जंगल में एक सब्जी बेचने वाली कवि रहती थी जिसका नाम गौरी कवि था। उसका अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की ताज़ा सब्जियां उगाया करती थी। वो अपनी सब्जियों को कुदरती खाद डाला करती थी। यही वजह थी कि उसकी सब्जियां बहुत शुद्ध और अच्छी हुआ करती थी। गौरी कवि जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी लो, सब्जी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। कवि रुको, मुझे सब्जी देती जाओ। बताओ मिट्ठू, क्या लोगे? भिंडी है, टमाटर है, बैंगन और लौकी भी। मुझे आधा किलो बैंगन दे दो। तोते, आधा किलो से क्या बनेगा, तुम पूरे 1 किलो ही ले लो। ठीक है, 1 किलो ही दे दो। गौरी कवि तोते को बैंगन देकर आगे बढ़ती है। शाम तक उसकी सारी ही सब्जियां बिक जाती हैं। गौरी कवि घर आकर सबसे पहले अपने पैसे गिना करती। 1, 2, 3, 4। अगर और सब्जियां होती तो और पैसे बन जाते। कल मैं इससे भी ज्यादा कमाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कवि अपने खेत से फिर से सब्जियां तोड़ती है। थोड़ी ही देर में उसकी वो सब्जियां भी बिक जाती हैं। गौरी कवि, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। चिड़िया, अब तो सारी सब्जियां बिक गई हैं। मैं कल तुम्हें जरूर सब्जी देकर जाऊंगी। गौरी घर जाकर फिर से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या ऐसा करूं कि मेरी सब्जियां रातों रात तैयार हो जाएं? फिर अगली सुबह गौरी कवि अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ग्राहक खाली हाथ जाते हैं, सब्जियां दोपहर को ही खत्म हो जाती हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि सब्जियां जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। गौरी, अगर तूने अपनी सब्जियां जल्दी जल्दी से बड़ी करनी है तो ये जहरीली खाद ले जाओ। इस खाद के डालने से तुम्हारी सब्जियां 1 दिन में ही तैयार हो जाएंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी ऐसे ही मदद करती हो। गौरी कवि वो जहरीली खाद लेकर वापस अपने खेत में जाती है और सारे पौधों और बेलों को वो जहरीली खाद डाल देती है। खाद का तो जादू जैसा असर था। दूसरे ही दिन जब गौरी कवि खेत में जाती है तो उसकी सब्जियां पहले से आकार में बड़ी और एक ही जगह 5-5 लगी हुई थी। अगर पहले माँ से मशवरा कर लेती तो अब तक मैंने अपना सोने का हार ले भी लेना था। गौरी सब्जियों की टोकरी भरती है और जंगल बेचने निकल जाती है। चिड़िया सब्जी लेती है, तोता सब्जी लेता है, कबूतर, बुलबुल और बाकी सारे पक्षी। मगर फिर भी अभी तक गौरी की टोकरी से सब्जियां खत्म नहीं हुई थीं। आज घर जाकर गौरी इतना ज्यादा मुनाफा देखकर बहुत खुश होती है। माँ का तरीका काम कर गया। कल मैं इस जहरीली खाद का फिर से छिड़काव करूँगी ताकि सब्जियां और भी तेजी से बढ़ें। ऐसे गौरी कवि जहरीली खाद डालती गई और सब्जियों की पैदावार बढ़ाती गई। जंगल के सभी पक्षी आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगे। एक मैं ही बची हुई थी। लो, मैं भी बीमार हो गई। कबूतर, मेरे साथ चलो दवा लेने। चिड़िया कबूतर को साथ लेकर चीलती के पास दवा लेने जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चीलती, क्या बात है, आजकल ये सारे पक्षी क्यों बीमार हो रहे हैं? मैंने टेस्ट किया है, सारे पक्षियों में जहर के असरात हैं। मुझे शक है कि पक्षियों के खाने में कोई जहरीली चीज है। चिड़िया अपनी दवा लेकर वापस आती है। हमारे जंगल की हर चीज सुंदर है, नदी का पानी साफ, हवा ताजी, मगर सब्जियां तो हम गौरी कवि से लेते हैं। मुझे गौरी कवि का पीछा करना होगा। चिड़िया जब गौरी कवि के खेत में जाती है तो देखती है कि गौरी कवि अपनी सब्जियों में जहरीली खाद डाल रही थी। चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है और गौरी कवि को सबके सामने पकड़ लेती है। तुम हम सबको ये जहरीली सब्जियां खिला रही हो, तभी तो सब बीमार हो रहे हैं। कोई नहीं लेगा, आज के बाद गौरी कवि से कोई भी सब्जी नहीं लेगा। पक्षियों, ऐसा ना करो, मैं फिर दोबारा कभी ये जहरीली खाद अपनी सब्जियों को नहीं डालूंगी। मगर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। सब चले गए, अब कोई भी मेरी ये जहरीली सब्जी नहीं लेगा। माँ, जब भी तुम्हारा कहना माना मुझे नुकसान ही हुआ। शायद अब तो मैं अपना सोने का हार कभी नहीं ले सकूंगी। आसमान पर उड़ते हुए बादल देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों, जल्दी करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। मम्मा, मैं ये लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। नहीं बेटी, लकड़ियाँ मैं उठाती हूँ, आप ये सूखी घास उठा लो और कुकू तुम हमारे आगे आगे उड़ो।
बेटा जल्दी करो। ऐसे बारिश से डरते हुए वो सब जल्दी से अपने घर वापस उड़ते हैं। घर वापस आकर मम्मा चिड़िया घर की छत पर बैठ जाती है और बच्चे मम्मा चिड़िया को लकड़ियाँ पकड़ाते हैं। मम्मा चिड़िया उन लकड़ियों से घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा, क्या ये सूखा घास भी घर की छत पर लगाना है? नहीं बेटा, ये घास तो हम अपने घोंसलों में रखेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया सारे काम कर लेती है। घर में दाना था, घोंसले नरम बन चुके थे और घर की छत भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया अब बहुत खुश थी। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुकू जल्दी से उड़कर खिड़की में बैठ जाता है। कुकू कुकू भैया नीचे आओ। पिछली बार खिड़की में आप बैठे थे, इस बार मैं बैठूंगी। नहीं, मैं खिड़की में बैठकर बारिश देखूंगा। लड़ो ना बच्चों, आप दोनों भी तो खिड़की में बैठ सकते हो। जंगल में बारिश की आवाज और साथ बादल, गरज, चमक सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बरसात के मौसम में एक कौवा, एक कौवी और उनका एक बेटा भीगे हुए आते हैं और चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने कहा था कि ऐसे मौसम में दूसरे जंगल ना जाएं, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम खुद भी मरोगे और हमें भी साथ ही मारोगे। गोरी, सामने कोई घर है, हम वहाँ जाकर मदद लेते हैं। मैं जाती हूँ, अगर कोई दयालु पक्षी हुआ तो जरूर हमारी मदद करेगा। गोरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। इतनी बारिश में आप? कौवी, आपको किससे मिलना है? चिड़िया चिड़िया मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मेरा पति और हमारा बेटा जग्गू बारिश में फंस गए हैं। तुम हमें बारिश के रुकने तक अपने घर में रख लो। चिड़िया, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। अरे अरे, आप तो रो रही हो। आ जाइए, बुलाइए, आप उन दोनों को भी बुला लें। गोरी कौवी भागी भागी जाती है और कालू कौवे और अपने बेटे जग्गू को भी ले आती है। सब चिड़िया के घर में आकर सुख का सांस लेते हैं। ये लें, ये दाना आप खाइए और आराम से सो जाइए। जब सुबह होगी तो आप अपने रास्ते पर चले जाना। गोरी, चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा है मेरा घर भी ऐसा ही हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। क्या आपको अच्छा लगा है मेरा घर? छोटे कौवे दोस्त, आप यहाँ आकर बारिश देख सकते हो। जग्गू उड़कर गुड़िया और कुकू के पास चला जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। चिड़िया कौवे और कौवी को आवाज देती है। कौवे और कौवी, सुबह हो गई है, उठिए, बारिश भी रुक गई है, अब आप जा सकते हो। कौवे उठ जाती हैं। चिड़िया बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर आप इजाजत दें तो दोपहर तक हम आपके घर में रुक जाएं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लें और ये लें, ये दाना आप खा लें। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। कालू जी, जल्दी से घर के अंदर से कुंडी लगा लो, अब तो इस घर में हम ही रहेंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम चिड़िया से ये घर छीन ले। तुम जल्दी से कुंडी लगा दो। कालू कौवा घर की अंदर से कुंडी लगा लेता है। मम्मा चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, वो कौवा अंकल और कौवी आंटी कहाँ से आए हैं? बेटा, मैं नहीं जानती, मगर वो मुश्किल में थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। मम्मा, क्या मुश्किल में सबकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, जो भी मुश्किल में हो वो हमें जानता हो या ना हो, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़ियाओं का परिवार दाना लेकर जब घर वापस पहुंचता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे, कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब ये कुंडी नहीं खुलेगी, तुम्हारे घर में दाना भी है और पानी भी। जब तक ये सब है हम तो इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कौवो, मैंने आपकी मदद की और आप मुझे मेरी नेकी का ये सिला दे रहे हो। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया, अब तो तुम्हें कहीं और ही जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ आराम करो, मैं सामने चील से चावल लेकर आती हूँ। चील मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावलों का सुनकर कौवा, कौवी और उनका बेटा
जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं। कहाँ कहाँ चावल बांट रही है चील? वो सामने, पीछे देखो, अपने पीछे। कौवे जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। दुष्ट कौवो, अब जाओ और जल्दी से जाकर चील से मीठे चावल लेकर खा लो। कुकू हंसने लग जाता है। आए बड़े मेरी मम्मा से पंगा लेने वाले। मेरी मम्मा सबसे सियानी है। चल कालू, मीठे चावल तो नहीं मिले, मगर अब कहीं और जाना होगा। ऐसे वो दुष्ट कौवे अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका नान खाऊंगी, मैं तो आलू वाला नान खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं। गोरी कौवी बैठी ऐसे गाना गा रही थी कि एक तोता वहाँ आकर बैठते हुए गोरी से टकरा जाता है। अंधे हो क्या, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी, एक पंख ही तो लगा है, इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया? अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वही शादी की बात। माँ, कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूँगी। ये बात अपने पिता से कहना, वो आने ही वाला होगा। इतने में गोरी का पिता भी घर आ जाता है। बोलो, अब बोलो, आ गया है तुम्हारा पिता, जो कहना है कहो। मगर गोरी कौवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसके मामा पापा बहुत परेशान थे, मगर वो शादी करने को तैयार ना थी। आ जाएं एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गोरी की माँ गोरी को आवाज देती है। गोरी बेटी, कहाँ हो? तुम्हें कौवा देखने आया है। गोरी वहाँ आ जाती है। ये है वो कौवा जिससे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है, मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूंगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बहुत बदतमीज है आपकी बेटी, मैं भी ऐसी कौवी से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती नदी पर बैठी गोरी की माँ से बात कर रही थी। वो कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वो। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गोरी कौवी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी माँ को मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है तो अपनी कर लो उस कौवे से, मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़ों से बात कैसे करते हैं। सच ही तो कहा है मैंने, कौवे से शादी करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे हरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, क्या बात की आपने मेरी शादी की गोरी की माँ से? हाँ कालू भैया, मैंने बात तो की है, मगर वो गोरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा। उसे मोटी और लंबी चोंच वाला कौवा पसंद है, तो फिर मैं भी अपनी चोंच बड़ी करूँगा और उस कौवे से शादी करके ही रहूँगा। कालू कौवा लकड़हारे के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक लकड़ी की बड़ी चोंच चाहिए। लकड़ी की चोंच? वो तुम क्या करोगे? मैंने एक कौवी से शादी करनी है और उसे बड़ी चोंच पसंद है। फिर कालू कौवा लकड़हारे से एक बड़ी चोंच बनवाकर उस पर काला रंग करवा लेता है। गोरी बेटी, आज जो कौवा तुम्हें देखने आ रहा है उसकी चोंच भी बड़ी है और रंग भी तुमसे ज्यादा काला। अब मना ना कर देना शादी से।
ये फैसला तो मैं उस कौवे को देखकर ही करूँगी। शाम को हरियाली तोती कालू कौवे को लेकर गोरी के घर आ जाती है। कालू की लंबी चोंच देखकर गोरी को पहली नजर में ही कालू पसंद आ जाता है। ये तो मेरे सपनों का शहजादा है, ऐसी ही लंबी चोंच की तलाश में थी मैं। गोरी बेटी, ये है वो कौवा जिसे हम तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। मेरी चोंच बहुत लंबी है और मेरी एक पैसे कमाने वाली फैक्ट्री भी है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है और शादी के लिए मान जाती है। गोरी की शादी उस कौवे से हो जाती है और वो कौवा गोरी को बिहाकर अपने घर ले जाता है। पति जी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कौवा उसे कुछ दाने एक प्लेट में रखकर देता है। ये क्या पति जी, इसमें तो कई तरह के दाने हैं, मकई के, चनों के, सरसों के और कुछ गेहूं के भी। हाँ, मेरी फैक्ट्री की कमाई ऐसी ही है। मैं समझी नहीं पति जी। कल तुम सब समझ जाओगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी ढोलकी गले में डालकर जब अपनी पत्नी गोरी के सामने आता है तो गोरी उससे पूछती है, पति जी, ये क्या है? यही तो है मेरी फैक्ट्री। मैं दूसरे जंगल में ढोलकी बजा बजा कर भीख मांगता हूँ। ये सुनकर गोरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो क्या मैंने एक भीख मांगने वाले कौवे से शादी की है? तो और क्या, मैं कोई सुनार हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। उसे सामने एक बड़ा सा घर नजर आता है जो बहुत सुंदर घर था। मेरी तो किस्मत फूट गई जो मैंने ऐसे बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी की। वो घर कितना सुंदर है, मैं वो घर देख कर आती हूँ। फिर गोरी उस घर की तरफ जाती है। घर में नौकरानियां काम कर रही थीं और एक कौवा मजे से झूले में बैठा हुआ था। क्या तुम मेरी नई पड़ोसन हो? कालू से शादी हुई है तुम्हारी? जी जी पड़ोसी जी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा पति भीख मांगता है। तुम्हारी शर्त बड़ी चोंच थी, बड़ा घर नहीं, इसलिए तुम्हें बड़ी चोंच वाला कौवा मिल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं धोखे में थी। चोंच जैसी भी होती, छोटी होती या बड़ी, मगर घर तो अच्छा होता। फिर कौवा अपने पास पड़ी लकड़ी की चोंच अपनी चोंच पर चढ़ा लेता है। कहीं वो कौवा मैं तो नहीं हूँ? ये देखकर गोरी हैरान हो जाती है। पति जी, क्या तुम कालू ही हो? हाँ, मैं कालू ही हूँ और ये घर भी मेरा ही है। मैंने तो केवल तुमसे शादी करने के लिए लकड़ी की बड़ी चोंच बनवाई थी और तुम्हें सबक सिखाने के लिए उस टूटे हुए घर में लेकर गया था। वो घर तो मेरे नौकर का है। मेरी आंखें खुल गईं। पति जी, अब आप ये लकड़ी की बड़ी चोंच उतार दें। आप छोटी चोंच में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और गोरी कौवी खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजार की नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। मगर जब बहू गोरी कौवी जैसी मिल जाए तो सास को सीधा कर देती है। कालू कौवे ने गोरी कौवी से अपनी पसंद की शादी की हुई थी। उसकी माँ अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। उसी वजह से गोरी की सास अपनी बहू को पसंद न करती थी। हरियाली तोती, तुम चिंता न करो, तुम बस मेरे कालू के लिए कोई कौवी ढूंढो। बस थोड़े ही दिनों में मैं बहू को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत चातर लगती है, इतनी आसानी से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर घर में बैठा गोरी का पति कालू कौवा अपनी पत्नी को समझा रहा था। माँ की तबीयत कड़वी जरूर है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। पति जी, आप चिंता न करें, मुझे पता है हमने शादी सासू माँ की इच्छा से नहीं की, इसलिए सासू माँ कुछ दिन ऐसे तो करेगी ही, मगर तुम देखना सासू माँ तीर की तरह सीधी हो जाएगी।
अब सासू माँ अपनी बहू से लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। जब उसका बेटा घर पर ना होता, सास अपना काम शुरू करती। यहाँ मैंने अपने लिए लड्डू रखे थे, वो किस चुड़ैल ने खा लिए? सासू माँ जी, इस घर में 2 चुड़ैलें ही तो रहती हैं, एक मैं और दूसरी तुम। शीशे में जाकर देख लो किस चुड़ैल ने खाए हैं। गोरी भी अपनी सास से 2 हाथ आगे थी। वो लड़ाई में कभी भी अपनी सास को जीतने न देती। एक दिन हरियाली और गोरी की सास नदी पर बैठी हुई थी। ये काम बातों से नहीं होने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहू को घर से निकालने का आसान तरीका बताती हूँ। फिर हरियाली गोरी की सास के कान में कोई बात कहती है और गोरी की सास हंसने लग जाती है। अब तो बहू घर से जरूर जाएगी। अच्छा उपाय बताया है हरियाली सहेली तुमने मुझे। जब गोरी की सास घर में जाती है तो गोरी रसोई में खाना बना रही थी और गोरी की सास गोरी से कहती है, बहू अगर खाना बन गया है तो जाओ और नदी से पानी ले आओ। मैं पानी ले आती हूँ, मगर सास जी पीछे से सारा खाना न खा जाना। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। गोरी मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और गोरी की सास रसोई में जाकर पहले तो पेट भर के खाना खाती है और फिर बाद में गोरी के बनाए हुए खाने में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। अब तो बहू मेरे बेटे से पिटेगी और मैं खुश होंगी देखकर। शाम को जब कालू कौवा काम से घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, गोरी जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं लाई, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। गोरी खाना लगा देती है। कालू कौवा पहला ही नवाला मुंह में डालता है तो वो खांसने लग जाता है। छी छी, ये किसने खाना बनाया है? ये तो खाना नहीं जहर है, सारा नमक ही नमक है खाने में। गोरी एक नवाला मुंह में डालकर देखती है। छी छी, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो सच में नमक बहुत ज्यादा है। शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक डाल दिया। मुझे माफ कर दें पति जी। अगर ऐसे रोज रोज खाना जाया करोगी तो तुम कंगाल कर दोगी मुझे। ये तो शुरुआत है बहू, अब तो जाएगी, तू जाएगी इस घर से और मैं शादी करूंगी अपने बेटे की अपनी बहन की बेटी से। ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर हरियाली गोरी की सास को एक नया उपाय बताती है। चुप कर करना ये सब, कहीं तुम्हारी बहू देख ना ले। जैसे मैंने छुप कर खाने में नमक मिलाया था, ऐसे ही ये काम भी करूँगी। गोरी की सास घर जाकर बहू पर नजर रखती है। गोरी कभी अपने पति की पैंट इस्त्री कर रही थी। कालू उसे आवाज देता है, गोरी गोरी बात सुनो, मेरा बैग कहाँ है? रुके, मैं अभी देती हूँ। गोरी इस्त्री सीधी खड़ी करके अपने पति को बैग देने जाती है। सास जी तो इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से जाकर गरम गरम इस्त्री पैंट के ऊपर रख देती है और जल्दी से रसोई में चली जाती है। ये देखें, सामने ही तो पड़ा है आपका बैग और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। गोरी कुछ जल रहा है, ये बू किस चीज की है? हाय मैं मर गई, आपकी पैंट। गोरी भागी हुई जाती है, मगर कालू की पैंट में तो इस्त्री छप चुकी थी। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। माँ ठीक ही कहती हैं, अगर मैंने अपनी मौसी की बेटी से शादी की होती तो बहुत अच्छा होता। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, जो तुम पागल से मैंने शादी कर ली। मगर गोरी को इस बार कंफर्म था कि वो इस्त्री सीधी खड़ी करके गई थी। कालू गुस्से में काम पर चला जाता है। सासू माँ, अब ऐसे नहीं समझोगी आप, मुझे आपको सीधा करना होगा और वो भी प्यार से।
गौरी कव्वी जल्दी से अपने भाई के घर जाती है। भाई, आपको अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक झूठ बोलना होगा। गौरी का भाई तो पहले ही ऐसे कामों में माहिर था। अपनी बहन के लिए एक क्या, मैं तो लाखों झूठ बोल सकता हूँ। फिर गौरी कव्वी अपने भाई को अपनी योजना बताती है। ऐसे झूठ बोलना जैसे तुम सच बोल रहे हो, फिर ही मेरी सास मुझसे खुश होगी। मेरी बहना, तुम चिंता ही न करो, मैं तो इसे बढ़कर भी झूठ बोल दूंगा। गौरी अपने घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी का भाई अपनी बहन के घर आता है। उसके पास मिठाई भी थी। गौरी बहन कहाँ हो, जल्दी आओ। बहन के घर में आकर ऐसे शोर नहीं करते, अगर तुम्हारे जीजा जी आ गए तो जूते मार मार कर तुम्हें घर से निकाल देंगे। बड़ी माँ, बात ही ऐसी है, हमारे पिताजी के 3 आमों के बाग थे और 2 अंगूरों के। मैं अपनी बहन को हिस्सा देने आया हूँ उसका, बस इन कागजात पर अंगूठा लगवाना है अपनी बहन का। ये सब सुनकर सासू माँ तो खुशी से पागल हो जाती है। गौरी भी रसोई से आ जाती है। भाई, मेरे भाई, क्या सच में तुम पिता की जायदाद में से मेरा हिस्सा देने आए हो? मेरा बेटा सच्चा ही था, मेरी बहू तो सोना निकली और मैं अपनी बहू को मटी समझती रही। कालू भी घर आ जाता है। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत तंग किया, कई बार हंडिया में नमक डाला, तुम्हारे पति की पैंट जलाई और बहुत कुछ किया। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू की इतनी जायदाद है। सुन लिया पति जी, माँ ने खुशी के मारे सारा सच बता दिया है और आपने अपने कानों से सुन भी लिया है। बूढ़ी माँ जी, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर हमारे पास ये सब होता तो मेरी बहन इतने जुल्म क्यों सहती आपके? माँ, आपने बहुत बुरा किया है मेरी पत्नी के साथ, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो गौरी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर गौरी की सास रोने लग जाती है। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। सासू माँ, अगर आप ये सब सच कह रही हैं, तो आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी माँ, हम इसी घर में मिलजुल कर रहेंगे। फिर गौरी कव्वी और उसकी सास गले लग जाती हैं। देखा जीजा जी, जो काम आपसे नहीं हुआ मैंने मिनटों में कर दिया। और फिर वो सब तालाब पानी पीने जाती है कि उसका सोने का हार तालाब में गिर जाता है। मेरा हार, मेरा सोने का हार मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। गौरी कव्वी रोती हुई घर भागती है। कालू पति जी, बहुत बुरा हुआ, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। वो जो तुम्हारी माँ ने दिया था? कालू जी, हाँ, मेरी माँ की निशानी तालाब में गिर गई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हार मुझे दे दो, मैं बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। कालू जी, अब हमें किसी तरह मेरा हार तालाब से निकालना होगा। अगर किसी दूसरे पक्षी को मिल गया तो वो मेरा हार कभी मुझे वापस नहीं देगा। अब तो एक ही तरीका है तुम्हारा हार ढूंढने का। बताओ कालूपति जी, वो क्या तरीका है? हम तालाब का सारा पानी बाहर निकाल कर तालाब खाली कर देते हैं, फिर ही मिलेगा तुम्हारा हार। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो बाल्टियाँ लेते हैं और जाकर तालाब से पानी निकालने लगते हैं। चिड़िया पानी पीने तालाब पर आती है। कौवा, रुको, क्यों पानी को जाया कर रहे हो? तुम तालाब का पानी बाहर क्यों निकाल रहे हो? चिड़िया, मेरा सोने का हार इस तालाब में गिर गया है और मेरा हार फिर ही मिलेगा जब ये तालाब खाली होगा। गौरी, ऐसा मत करो, अगर तालाब खुश्क हो गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब पक्षी, क्या तुम्हारे लिए हम अपना सोने का हार जाने दें? वो हार बहुत कीमती है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर उन कौवों ने तालाब खुश्क कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे।
चिड़िया, उन कौवों को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें तुरंत जाकर मिठू राजा को सारी बात बताना होगी। फिर कबूतर और चिड़िया तोते राजा के पास जाते हैं। राजा जी, उन कौवों को रोकें, वो सारे तालाब का पानी निकाल रहे हैं। राजा जी, तालाब खुश्क हो गया तो हमारे पास पीने के पानी का और कोई तालाब नहीं है। वो कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा जी, उस कौवे का सोने का हार तालाब में गिर गया है, इसलिए वो तालाब खुश्क करके अपना सोने का हार निकालना चाहते हैं। संतरी, जाओ और उन कौवों को बुला कर लाओ। राजा का आदेश सुनकर उल्लू संतरी उड़ता है और कौवों के पास जाता है। रुको कौवो, तुम दोनों को मिठू राजा बुला रहे हैं। कालूपति जी, लगता है उस छोटी चिड़िया ने मिठू राजा से हमारी शिकायत कर दी है। कौवे सिपाही के साथ जाते हैं। राजा जी, वो हार मेरी माँ की निशानी था। और वो हार बहुत कीमती हार था, सोने का था वो। कौवों की बात सुनकर उल्लू राजा अपने सिपाही से कहता है, इन कौवों को एक सोने का हार दे दो। और सुनो कौवो, अब दोबारा तालाब से पानी मत निकालना, क्योंकि उस तालाब से ही जंगल के पक्षियों का जीवन है। धन्यवाद राजा जी, जो आपने इन बुरे कौवों को ऐसा करने से रोक दिया। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालूपति जी, मुझे ये हार मेरे वाले हार से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे हार से ज्यादा कीमती और खालिस सोने का है। गौरी, लेकिन अगर हम तालाब से दूसरा हार भी निकाल लें तो तुम्हारे पास दो हार हो जाएंगे। एक हार बेचकर मैं कारोबार कर लूँगा और दूसरा हार तुम रख लेना। मेरे सुंदर कालूपति जी, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी मिलती है हमारी सोच। मगर दिन में नहीं, हम ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों कौवे फिर से तालाब के पास चले जाते हैं और तालाब से पानी निकालने लगते हैं। रात थी और अंधेरा भी। अंधेरे में गोरी कौवे का पाँव फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। कालू, मुझे बचाओ कालू जी। कालू कौवा पूरी कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी को बचा नहीं पाता और गोरी कौवी तालाब में डूबकर मर जाती है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया और कबूतर नदी पर पानी पीने आते हैं तो गोरी कौवी की लाश तालाब के पानी में तैर रही थी। कबूतर, वो गोरी है। गोरी तालाब में डूबकर मर गई है, हमें उसे बाहर निकालना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया गोरी को तालाब से बाहर निकालते हैं। कबूतर कान लगाकर देखता है। चिड़िया, ये अभी जिंदा है, हमें इसे बचाना होगा। फिर चिड़िया गोरी के पेट को दबाती है और गोरी के पेट से पानी निकालती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तो समझी थी कि मैं मर ही जाऊंगी। जब गोरी घर जाती है तो कालू कौवा घर में नहीं था। जब गोरी सुनार के पास जाती है तो कालू कौवा वो हार सुनार को बेच रहा था। सुनार जी, ये हार रख लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। पीछे से गोरी बोलती है, शर्म भुट्टे, मुझे तुम तालाब में मरने के लिए छोड़ आए थे, मगर मैं जिंदा हूँ। लाओ, मेरा हार मुझे वापस दे दो। फिर गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और अपना हार लेकर घर वापस आ जाती है। चिड़िया की प्याज की फसल तैयार थी। चिड़िया ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। वो हर समय अपने खेत में काम करती थी। गुड़िया बेटी, इस बार हमारी प्याज की फसल अच्छी हुई है। प्याज की फसल बेचकर हमें जो मुनाफा होगा, हम उसे अपना नया घर बना लेंगे। अरे मम्मा, मुझे एक नई साइकिल भी लेकर देनी है, याद है ना अपना वादा? हाँ, मुझे याद है। इस बार तो मैं अपनी बेटी को नई साइकिल जरूर लेकर दूंगी। कालू जी, चिड़िया के प्याज तो तरबूज जितने बड़े बड़े हैं। चिड़िया अपनी प्याज की फसल बेचकर बहुत अमीर बन जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि मैं चिड़िया की प्याज की फसल बर्बाद कर दूं? मेरा सुंदर पति हमेशा मेरे दिल की बात जान लेता है। कालू जी, कुछ ऐसा करो जिससे चिड़िया की फसल बर्बाद हो जाए और वो अमीर ना बने। तो फिर देखना, कल चिड़िया ऐसे रोती हुई आएगी। गोरी गोरी, किसी ने मेरी प्याज की फसल बर्बाद कर दी। कौवा ऐसे चिड़िया की नकल उतारता है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से एक नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंद तोड़कर
नदी का पानी चिड़िया के खेत में डाल देता है। चिड़िया का प्यास का सारा खेत पानी में डूब जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने प्यास के खेत में जाती है तो अपना खेत पानी में डूबा हुआ देखकर रोने लग जाती है। ना जाने नदी का बंध कैसे टूट गया और मेरी सारी मेहनत अपने साथ बहा कर ले गया। मैं अब क्या करूँगी? यही प्याज की फसल से तो मैंने अपनी साल भर की रोटी कमानी थी। चिड़िया को रोता हुआ देखकर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं, जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। चिड़िया सच बताऊं, मेरा भी रोने को दिल कर रहा है, मगर न जाने क्यों मैं जब भी रोने का मूड बनाती हूँ मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आते। बहुत दुख हुआ चिड़िया, तेरी प्याज की फसल को पानी में नहाता हुआ देखकर। गोरी और कालू, मेरा इतना ज्यादा नुकसान हो गया है और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नदी का बंध तो किसी भी समय टूट सकता है चिड़िया, इसमें किसी का क्या दोष है। दूसरे दिन चिड़िया की माँ गुड़िया की नानो जब गुड़िया से मिलने आती है तो खेत में पानी ही पानी देखकर पूछती है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है और प्याज के खेत में पानी कैसे आया? नानो मम्मा को तो कल से बुखार है, मम्मा को बहुत दुख हुआ है। नानो, हमारी सारी ही मेहनत पानी में बह गई, नदी का बंध टूटकर सारी प्याज की फसल बह गई। चलो घर चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारी मम्मा को। रानो बेटी, तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो। माँ, मैं और क्या करूँ? मैंने प्याज की फसल में बहुत मेहनत की थी और सब बर्बाद हो गया। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं बेटी। ये लो चावल के बीज, तुम अपने खेत में चावल की फसल बो दो। चावलों को ज्यादा पानी की जरूरत है और ये फसल दिनों में ही तैयार हो जाती है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर खेत में चावल के बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद चावल के बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिन्हें देखकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश होती हैं। वो अपने खेत में दिल लगाकर काम करती हैं। कुछ दिनों बाद जब खेत से सारा पानी सूख जाता है तो बारिश से खेत फिर से पानी से भर जाता है। कालू, इस बार चिड़िया ने कौन सी फसल उगाई है अपने खेत में? ऐसा लग रहा है जैसे चावल की फसल हो। कालू जी, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि चिड़िया पिछली बार से भी ज्यादा रोए। जरूर, मैं चिड़िया को कभी खुश नहीं देख सकता। मगर उस बार चिड़िया भी रात दिन अपने खेत में ही रहती है। कौवा रात को चिड़िया के खेत को नुकसान पहुंचाने जाता है, मगर वहाँ चिड़िया को देखकर वापिस आ जाता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी चावल की फसल काट लेती है और चावल अलग करके बोरियों में भरकर मंडी ले जाती है। चिड़िया, इस बार चावल की फसल बहुत महंगी बिक रही है, ये रहे तुम्हारे पैसे। चिड़िया इतने पैसे देखकर बहुत खुश होती है और वापस घर आकर अपनी बेटी को एक सुंदर सा घंटी वाला साइकिल लेकर देती है। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आलसी थी वो, अपने लिए क्या अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, मुझे सोने दो। जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा, फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ, याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती है। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा, मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर।
जग्गू, मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है। जाओ, मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा, अब तो चोरी करना होगी। चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है। खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ना चिड़िया को पता चलता है और ना ही गौरी को कि जग्गू तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। गौरी तोते के पास जाती है। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा, फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मम्मा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कौवी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। उठो उठो मेरे बेटे जग्गू, मुझसे बात करो। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया, थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा था। शायद अब दोबारा गौरी कभी भी जग्गू को चोरी करने नहीं भेजेगी। अपने पापा का बड़ा मोटरसाइकिल लेकर जग्गू कौवा हर रोज जंगल में निकल जाता और पक्षियों के घरों के सामने जाकर पूरी रेस दबा देता। ये कौन है? बाहर कितना शोर कर रहा है। मम्मा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू घर से बाहर जाता है। जग्गू जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शोर मत करो। जग्गू अपनी बाइक से उतरता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये बाइक मुझे मेरे डैडी ने लेकर दी है। मेरा जैसे जी चाहे मैं ऐसे ही चलाऊंगा। बदतमीज कौवे, जाओ तुम यहाँ से। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही रुको, मैं अभी अपने डैडी को बुला कर लाता हूँ। गुस्से में जग्गू कौवा अपनी मोटरसाइकिल भगाता है और अपने घर चला जाता है। डैडी डैडी, मारा है मुझे उस छोटी चिड़िया के बेटे ने, बहुत मारा है, मुक्कों से लातों से मारा है मुझे उसने। कालू, क्या बैठे बैठे मेरे बेटे का मुंह देखे जा रहे हो? जाओ और जाकर सीधा करो उस छोटी चिड़िया के बेटे को। वो है कहाँ? घर में, वो घर में है। गुस्से में कालू कौवा भागता है। जग्गू भी अपनी बाइक पर पीछे ही जाता है। बाहर निकलो छोटी चिड़िया के बेटे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे।
बाहर निकलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुकू बेटा, आप बाहर न जाना, मैं देखती हूँ। डरती हुई मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। कहाँ है तेरा बदमाश? डैडी डैडी उसे बाहर निकाले, मैं मारूंगा उसे। कालू भैया, जग्गू सुबह से मेरे घर के बाहर मोटरसाइकिल की रेस दे देकर शोर कर रहा था। मेरा कुकू तो इसे मना करने गया था। ये मोहल्ला तेरा नहीं है, ना ये जंगल तेरा है। जो हुआ मैं माफी मांगती हूँ उस पर। मेरे बेटे को माफ कर दे। वो तो अभी अभी अपनी नानी के पास चला गया है। जब वापिस आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चल जग्गू। कालू कौवा भी जग्गू के पीछे बैठ जाता है और दोनों बाप बेटा फिल्मी गुंडों की तरह मोटरसाइकिल भगाकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि जग्गू कौवा कबूतर के घर के पास जाता है और अपने मोटरसाइकिल की पूरी रेस दबा देता है। जाओ जाओ यहाँ से, क्यों हमें तंग कर रहे हो? मुझे और मेरे डैडी को कोई नहीं रोक सकता। हम जो जी में आया वही करेंगे। कबूतर जी, इसे छोड़ें। चलो हम भोजन लेने जाते हैं। ये बुरा पक्षी चला जाएगा खुद ही। कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। डर गए, दोनों कबूतर डर गए। जग्गू हंसता हुआ ऐसे कहता है और अपनी बाइक तेजी से घुमाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कालू, देखो देखो कैसे हमारे जग्गू ने पूरे जंगल को आगे लगाया हुआ है। जब मैं छोटा सा था तो मैं भी ऐसे ही किया करता था। सब डरते थे मुझसे। जग्गू को आते जाते देखकर गौरी और कालू ऐसे खुश होते थे। जग्गू अपनी बाइक लेकर दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ छोटा मिठू अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मोटी चोंच वाले तोते, चल रेस लगा मुझसे। ना जी ना, मेरे पापा ने मुझे रेस लगाने से रोक रखा है। तो फिर तो तू पिटेगा मुझसे। लगाता है रेस या नहीं? डरता हुआ छोटा मिठू जग्गू से रेस लगाता है। दोनों अपनी अपनी बाइक जोड़ते हैं, कभी जग्गू आगे तो कभी छोटा तोता। जग्गू हारने के डर से अपनी मोटरसाइकिल की पूरी ही रेस दबा देता है और मोटरसाइकिल जहाज की तरह गूंजता हुआ जाकर सीधा पीपल के बड़े पेड़ से टकरा जाता है। मोटरसाइकिल टूटकर बिखर जाता है और जग्गू कौवा पेड़ के पास ही खून में लथपथ गिरा पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। वो एक लंबी सांस लेता है और मर जाता है। गौरी और कालू को जब पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। वो रोए जा रहे थे। मेरा जग्गू, अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी अपने जग्गू को बाइक लेकर ना देती। मेरा जग्गू मर गया। गौरी बहन, इसमें दोष जग्गू का नहीं बल्कि आपका है। अगर आपने पहले ही दिन जग्गू को इतनी तेज बाइक चलाने से रोका होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गौरी कौवी अपनी बॉल से खेल रही थी कि बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले पर लगती है और बेचारी बुलबुल का अंडा टूट जाता है। गौरी कौवी इधर उधर देखती है और बुलबुल के घोंसले के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ, मोटी बुलबुल का अंडा टूट गया। इससे पहले कि मोटी बुलबुल यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए काली कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैं बुलबुल के घोंसले के पास बॉल से खेल रही थी कि बुलबुल का अंडा टूट गया। अब क्या होगा? तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं कौवा हूँ, कालू कौवा। सब डरते हैं मुझसे। मोटी बुलबुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मर जाए वो जालिम जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा था। बुलबुल बैठी रो रही थी कि उसका ध्यान पेड़ के पास पड़ी बॉल की तरफ जाता है। ये बॉल किसकी है? इसी बॉल से मेरा अंडा टूटा होगा। बुलबुल वो बाल उठाकर रानो चिड़िया के पास जाती है।
बुलबुल क्या हुआ? चुप कर जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो ना तो और क्या करूं? किसी ने ये बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। ये बॉल तो गोरी कव्वी के पास देखी थी मैंने। तो इसका मतलब मेरा अंडा उस गंदी गोरी कव्वी ने तोड़ा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। बुलबुल, जो होना था वो हो गया, अब रहने दो। वो कौवे बहुत बुरे हैं, अगर बात बढ़ गई तो वो तुम्हें भी मारेंगे। बात बढ़ गई? चिड़िया, मेरा अंडा तोड़ दिया है गोरी ने, और तुम कह रही हो बात बढ़ गई? तो और क्या बात बढ़ेगी? बुलबुल गुस्से में गोरी कव्वी के घर जाती है। बुलबुल गोरी कव्वी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, वो आ गई, मोटी बुलबुल आ गई है। जाओ और उसे कहो कि भाग जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जान से मार दूंगा मैं उसे। गोरी कव्वी घर से बाहर जाती है। मोटी बुलबुल, क्या हुआ? क्या दरवाजा तोड़ोगी? ये बॉल किसकी है? बॉल? मुझे क्या मालूम ये बॉल किसकी है। मुझे बता दिया है चिड़िया ने, ये बॉल तुम्हारी है और तुमने ही मेरा अंडा तोड़ा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बुलबुल गोरी कव्वी को बालों से पकड़ लेती है। छोड़ो मोटो, छोड़ो मुझे। कालू, कालू जी बाहर आओ, मैं तेरी जान ले लूंगी, बेशरम काली कव्वी। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर जोर से बुलबुल के सर पर दे मारता है। बेचारी बुलबुल दूसरी सांस तक नहीं लेती और वहीं गिर जाती है और मर जाती है। कालू मर गई? ये तो मर गई है, अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा जोर से लग गया। दोनों कौवे इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं था वहाँ। कालू जी, हम गड्ढा खोदकर इसे पेड़ के नीचे दबा देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी करो, तुम गड्ढा खोदो और मैं इसे उठा कर लाता हूँ। फिर गोरी कव्वी गड्ढा खोदती है और कालू कौवा बुलबुल को उठाकर गड्ढे में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। एक दिन गुजर जाता है। कालू, मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। अगर इतना ही डर था तो ना तोड़ती बुलबुल का अंडा। मैंने तो अंडा तोड़ा था और तुमने उसे जान से ही मार दिया। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी बुलबुल के घोंसले से आया हूँ, वो घोंसले में नहीं है और मैंने उसे कल से कहीं देखा भी नहीं है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, कहीं उन कौवों ने बुलबुल को मार तो नहीं दिया। मैंने बुलबुल को रोका भी था कि ना जाओ उनके घर। चिड़िया, अगर ऐसे ही डरते रहे तो वो कौवे हम सबको मार देंगे, उन्हें बुराई से रोकना होगा। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बात बताती है। उन्होंने जान से ही मार दिया उस बेचारी को। हमें पुलिस को बताना होगा, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कबूतर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आ जाती है। हाँ भाई, सच सच बताओ, कहाँ है बुलबुल? पुलिस? पुलिस जी, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं मालूम बुलबुल कहाँ है। काले कौवे, तुम बताओ, वरना मार मार कर पंख तोड़ देंगे तुम्हारे। साहिब, नहीं पता। फिर पुलिस उन कौवों की पिटाई करती है और कौवे सारी बात बता देते हैं। मैंने नहीं, कालू ने मारा है बुलबुल को। सारे पक्षी ये जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पुलिस कौवों को पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी, बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ, घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है।
जंगल में मेला लगा हुआ है, अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए, मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला न लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना घर से दूर नहीं जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चलें, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूं गए और यूं वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने 2 बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो, क्या दोगे? 1 बोरी चावल का दाना और 1 बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा हैं, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगाकर ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आर नाम के एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनके घर के पास वाले पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर उस छोटे पौधे पर पड़ जाती है। ये लौकी की बेल होगी या करेले की बेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यह बेल खरबूजे की हो या अंगूर की हो। यह बेल चाहे जो भी हो, मैं इस बेल को रोज पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन से गुड़िया चिड़िया हर रोज नदी से पानी लाकर अपनी उस बेल को देती थी। समय बीतने के साथ साथ वो बेल भी बढ़ती गई और अब तो वो बेल रानू चिड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी से पानी लेने जा रहे हूँ अपनी बेल के लिए। अब मेरी बेल को ज्यादा पानी की जरूरत है। गुड़िया बेटी, तुम हर रोज इस बेल को पानी देती हो, लेकिन ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बढ़ते बढ़ते घर के छत तक पहुंच गई है ये बेल। कोई बात नहीं माँ, मेरा दिल कहता है ये बेल आगे चलकर
ना रोके। ये कहकर गुड़िया बिना कुछ सोचे समझे रोज उस बेल को पानी देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस बेल पर एक छोटा सा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। मम्मा उठो मम्मा, देखो हमारी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, यह तो खरबूजे की बेल है, आओ पास चलकर देखते हैं इस खरबूजे को। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आकर उस बेल को देखने लगती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में इनसे खरबूजे बन जाएंगे। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खरबूजे को, ये तो मेरे घर के पास ही है चिड़िया। सुनो रानो चिड़िया, मेरा बेटा खरबूजा खाने की जिद कर रहा है, प्लीज चिड़िया ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं, ये खरबूजा अभी बहुत छोटा है और वैसे भी यह पहला खरबूजा है, इसे हम नहीं दे सकते। कालू भाई, मेरी बेटी इस बेल पर फल लगने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अभी तो एक ही खरबूजा लगा है, जब ज्यादा लगे तब तुम ले लेना। तुम माँ बेटी तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस बेल पर सोने के खरबूजे लगे हों। मैं कहीं और से खरबूजे ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खरबूजे की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद बेल पर लगे खरबूजे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक सोने का खरबूजा बन जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? इसका रंग कैसा बदल गया? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खरबूजा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये एक जादुई खरबूजे की बेल है। ये कोई अंगूर की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खरबूजा अंगूर में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो अंगूर अनार में बदल जाता है। बेटा, इसका मतलब हम जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही बन जाएंगे। यह सब देख रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं। फिर माँ बेटी अनार तोड़कर खा लेती है। अगले दिन सुबह गुड़िया चिड़िया देखती है कि उस बेल पर 2 खरबूजे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज देने लगती है। मम्मा, जल्दी आए, देखें आज हमारी बेल पर 2 खरबूजे लगे हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो 2-2 खरबूजे लगे हैं बेटी। ऐसा करते हैं, हम एक खरबूजे को खा लेते हैं और दूसरे को सोने के खरबूजे में बदल लेते हैं। फिर माँ बेटी मिलकर एक खरबूजे को खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। फिर वो दूसरे खरबूजे को सोने में बदलने का मंत्र पढ़ती है। ये कोई सोने के खरबूजे की बेल थोड़ी है। ये कहते ही कुछ पल बाद देखते ही देखते दूसरा खरबूजा सोने के खरबूजे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे तुम्हारी इस जादुई खरबूजे की बेल से। अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस बेल को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है, ये उसी का फल है। फिर रानो चिड़िया उस सोने के खरबूजे को तोड़कर सुनहार के यहाँ बेच देती है, जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर एक दिन एक तोता रोते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न घर है और न कुछ खाने को। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तोता भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खरबूजा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खरबूजा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता सोने का खरबूजा पाकर बहुत खुश होता है और सोने का खरबूजा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लिया था और वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानो से कहता है, रानो चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो तू इतनी अमीर होती जा रही है दिन पर दिन? मुझे भी बता। हमारे पास इस खरबूजे की बेल के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और ये कोई सोने की खरबूजे की बेल थोड़ी है। रानो के कहते ही वो सोने के खरबूजे में बदल गए और कालू कौवे के देखते ही देखते सारे खरबूजे सोने के खरबूजे बन जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है।
अरे ये क्या हुआ? ये साधारण खरबूजे सोने के खरबूजे में कैसे बदल गए? अंकल, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहते कि ये कोई सोने के खरबूजे थोड़ी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेल एक जादुई बेल है और इसमें सोने के खरबूजे भी लग सकते हैं। तभी कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, एक सोने का खरबूजा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया, मुझे भी दे दो ना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक सोने का खरबूजा दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।